नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट एग्जांपल। सपोज मेरे पास एक सेट ए है। ए मैंने ले लिया ए बी सी डी और ई, और बी मैंने एक सेट ले लिया ए ई आई ओ और यू। ठीक है, सारे वोवेल्स का कलेक्शन ले लिया बी में। तो अब मैं बोलूँ ए यूनियन बी फाइंड करो, तुम क्या बोलोगे? ए और बी दोनों का कलेक्शन ले लोगे। तो देखो ए तो मेरे पास दो है, यहाँ पे भी ए है, यहाँ पर भी ए है, तो मैं दो बार थोड़ी ना लिखूंगा। अब सेट क्या होता है? सेट में तो एक ही बार लिखा जाता है एलिमेंट्स, ठीक है ना। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए, रिपीट नहीं करने चाहिए। तो एक बार मैंने लिया ए, फिर बी सी डी, ई भी देखो एक ही बार आएगा, ई और ई एक ही बार आएगा। उसके बाद फिर यहाँ के एलिमेंट्स भी लिख दो, आई ओ यू, कलेक्शन ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स ए एंड बी। ना अगर देखो, अगर इस कॉन्सेप्ट को समझने में प्रॉब्लम हो रहा है ना, तो ऐसे समझो। सपोज मेरे पास क्लास 11th का एक एनसीईआरटी का बुक है और क्लास 12th का एक एनसीईआरटी का बुक है, और मेरे फ्रेंड के पास भी क्लास 11th का और 12th का एक एक एनसीईआरटी का बुक है। ठीक है, अब मान लो कि वो मेरे रूम में शिफ्ट हो गया और हम दोनों साथ रहने लगे और हम एक ही साथ अपने बुक्स को रखने लगे। ठीक है, तो जहाँ पर भी हम अपने बुक्स को रख रहे हैं वहाँ पर मेरे भी क्लास 11th और 12th का बुक है, उसका भी क्लास 11th का और 12th का बुक है। ठीक है, अब मान लो कोई एक तीसरा बंदा आता है हमारे पास और बोलता है कि यार तुम्हारे पास कौन कौन से बुक पड़े हुए हैं। तो मैं क्या बोलूँगा कि हमारे पास क्लास 11th का एक बुक है, क्लास 11th का एक बुक है, क्लास 12th का एक बुक है, क्लास 12th का एक बुक है, ऐसा बोलूँगा। या फिर ऐसा बोलूँगा क्लास 11th के बुक है और क्लास 12th का बुक है। ठीक है, तो डिफरेंस फील करो। ऑब्जेक्ट्स को रिपीट नहीं करना है, क्योंकि मैं कलेक्शन बना रहा हूँ ना ऑब्जेक्ट्स का। तो रिपीट करके बोलने से क्या फ़ायदा है? एक ही बार बोलो ना, ऑब्जेक्ट्स तो है ही ना वही। ठीक है, तो मैं सिंपली बोलूँगा क्लास 11 के बुक है, क्लास 12 के बुक है। क्वांटिटी ज़्यादा हो गया तो क्या हो गया? सेट का मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्ट्स शुड बी डिस्टिंक्ट। ठीक है, अगर सेम एलिमेंट्स है ना तो बार बार नहीं बोलना है, नहीं तो फिर उसे सेट नहीं बोलेंगे। ओके, आई होप समझ आ गया होगा। नाउ वी हैव सम प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स। ओके, नहीं, प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन, प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन। क्या क्या है हमारे पास प्रॉपर्टीज यूनियन के? सो द फर्स्ट प्रॉपर्टी, अगर मैं ए का, कोई एक सेट है ए का यूनियन ले लूँ ए के ही साथ, तो ए ही आएगा मेरे पास। ठीक है, ए ही आएगा। जैसे सपोज ए मेरे पास ए बी सी डी ई है, फिर मैं यूनियन ले लूँ ए बी सी डी ई का, तो सारे कलेक्शन लेना है मुझे जो ए में भी हो और फिर ए में ही हो, तो यही सेट आएगा। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी, अगर मैं ए का यूनियन ले लूँ फाई के साथ, फाई क्या होता है? फाई तो एम्प्टी सेट होता है, उसमें तो कोई एलिमेंट है ही नहीं। तो अगर मुझे इन दोनों का यूनियन लेना है, इसका मतलब मुझे एक कलेक्शन लेना है उन सारे एलिमेंट्स का जो ए में भी है और बी में भी है, तो ए ही आएगा ना, क्योंकि बी में तो मतलब फाई में तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, है ना। सो थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट इज कॉम्यूटेटिव लॉ। देखो, अगर मैं ए यूनियन बी बोलूँ या फिर बी यूनियन ए बोलूँ, तो ये तो कॉम्यूटेटिव लॉ हो गया ना, कॉम्यूटेटिव लॉ। तो कोई डिफरेंस होगा क्या? ये तो सिंपली एडिशन के जैसा है ना। 2+3 बोलूँ या फिर 3+2 बोलूँ, ए के और बी के सारे एलिमेंट्स का कलेक्शन लूँ या फिर बी के और ए के सारे एलिमेंट्स का कलेक्शन लूँ, अलग अलग एलिमेंट्स आएगा क्या? आई होप नहीं आएगा। इतना तो कॉमन सेंस है तुम लोगों के पास। ठीक है ना, अगर मैं बोलूँ एसोसिएटिव लॉ, चलो ए यूनियन बी, पहले मैं ए यूनियन बी मतलब ए और बी के सारे एलिमेंट्स का कलेक्शन ले रहा हूँ और उसके बाद सी के एलिमेंट्स का भी कलेक्शन ले रहा हूँ, और मैं बोलूँ नहीं, पहले मैं बी और सी के एलिमेंट्स के का यूनियन लूँगा, मतलब बी और सी के एलिमेंट्स का कलेक्शन लूँगा, उसके बाद फिर ए के एलिमेंट्स का कलेक्शन लूँगा, तो अलग अलग थोड़ी ना आएगा, सेम ही आएगा, एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, तो ये है। और एक क्या है, चलो एनसीईआरटी में तुम्हारा गिवन है कि अगर मैं यूनिवर्सल सेट के साथ, मतलब यूनिवर्सल यूनियन ए, दिस इज द यूनिवर्सल सेट। ठीक है, ये यूनिवर्सल सेट है और ये यूनियन है, तो यूनिवर्सल सेट के साथ कलेक्शन लूँ ए का, तो सारे एलिमेंट्स लेने हैं जो यूनिवर्सल सेट में भी होंगे और ए में भी होंगे। तो ए में तो सॉरी, यूनियन अगर मैं लूँ यूनिवर्सल सेट का किसी भी सेट के साथ, तो क्योंकि यूनिवर्सल सेट क्या होता है,
यूनिवर्सल सेट में तो वो सारे एलिमेंट्स होते हैं ना, जो किसी भी जिस भी कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं उस कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड सारे सेट्स और सबसेट्स में होंगे, तो यूनियन ही आ जाएगा। सॉरी, मतलब यूनियन यू ही आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट ही आ जाएगा। ठीक है ना, इसको आइडेंटिटी लॉ बोलते हैं। ठीक है, आइडेंटिटी लॉ। और ऊपर वाले को, फर्स्ट वन को आइडम पोटेंट बोलते हैं, आइडम पोटेंट लॉ। ठीक है, याद करो, बोलते हैं ऐसा। ठीक है, बाद में और बताऊंगा क्या। चलो, इतना ही था। ठीक है, यूनियन में